नमस्ते लियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। लियो सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप लियो जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। तो लियो, एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं सनग्लास पहन के इसलिए रीडिंग कर रही हूँ, मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया है। धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला घर में भी सनग्लास पहन के रखने के लिए, सिर्फ सोने के टाइम सनग्लास उतार के सोने के लिए। और प्लीज़ ब्लेसिंग मी, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए। और थैंक यू सो मच मेरी को ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए। ठीक है लियो, देखते हैं आपका श्री कृष्ण के आप मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज यदि आपके साथ रेजोनेट होता है, ये रीडिंग यदि आपके साथ रेजोनेट होता है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब लियो। पॉजिटिव रहिएगा जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ। थैंक यू गॉड। लियो के लिए मुझे लग रहा है लियो आपके लिए कोई हेल्प करने वाला है, कोई डिवाइन, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में। वो क्वेश्चन शायद किसी की इसमें है, कुछ क्लियरिटी मिलेगा। ये रीडिंग के थ्रू हो सकता है, क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है, कुछ हेल्प मिलने वाला है। हेल्प इसमें से कुछ आंसर है जिसके लेके आप डर रहे हो, जो ये आंसर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आंसर है जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, इस पर्सन की आंसर मिलने वाला है। आप खुद की लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देना चाहते हो, लाइफ में गोल अचीव करने के लिए सोच रहे हो। डिवाइन ए ब्लेसिंग भी आपके लिए भेज रहे हैं। कुछ कुछ टाइम में आपको जब एंगर इशू होता है, जब आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं हो रहे, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ होता है, बट आप फ्रेश क्यों न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हो। चलिए लियो के लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट। लियो के लिए थैंक यू। कैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियो के लिए? थैंक यू लियो के लिए। दिस इज द लास्ट सफल। ए लियो की एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट, ओके, एंड दिस इज द फ्यूचर। लियो की पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आउटकम, या बात में ओवरऑल आना चाहिए। लियो क्या सोच रहे हैं? वाह। लियो, मैं कुछ कार को आइडेंटिफाई करूंगी। मैं थोड़ा टैरो से भी चेक कर लूंगी। लियो, पहले जब आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए थे, तो आपने बहुत सारा होप, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी के साथ गए थे। बा एक पर्सन मनी वाइज स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, इस वजह से एक पर्सन के पास गए थे। एंड आपके जो पर्सन है, ए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और इसके आंसर स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक साइन आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। और ये पास्ट के बारे में बोलते हैं, ये पर्सन अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते थे, बट अभी की सिचुएशन है आपके पास एक पर्सन लौट के आ रहे हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक कुछ कुछ पर्सन के लिए लियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो एक पर्सन खुद थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से चलते हैं। यस, एक पर्सन आपको चीटिंग किया, थर्ड पार्टी की वजह से चीटिंग किया, बिट्रे किया आपको, रातों को पास्ट में इसके वजह से सो नहीं पा रहे थे। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया था लियो, आपने हमेशा इसे, बट इस रिलेशन आपके साथ पास्ट में होते होते बहुत ज्यादा फाइट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए, बट वो पर्सन जिस होप के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए थे, उसको लगा था वो पर्सन उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम देंगे आपके पर्सन। बिकॉज आप जो लियो है ना, आपको इजीली कोई मना नहीं सकते। आपकी एक कॉन्फिडेंट बात होते हैं, आप इजीली मानते नहीं हो, कॉन्फिडेंट में रहते हो। और एक पर्सन को लगा जे आपसे बेहतर कोई तीसरा पर्सन आ गया। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है, थर्ड पार्टी दूसरी पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उसकी कोई किसी का बच्चा हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी से ये उसके लिए गए थे। और ये पर्सन को ये होता है ना, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये कम्युनिकेशन करना चाहते थे, ये चाहते थे सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड इस वजह से आपको शायद उसने झूठ बोल के गया, उसने शायद बताया नहीं ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जा रहे, बट ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए थे। एंड इस वजह से आपको छोड़ के गए थे। आपने बहुत इसके लिए इंतजार किया,
बट स्टिल आपको पता चला ये थर्ड पार्टी रिलेशन। अभी आप ना ये आ रहे, ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे, आप अभी खुद के करियर के ऊपर फोकस करो। जब इसने आपके लाइफ में आ रहे, अप्रोच कर रहे, ये आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे, आपको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, आपको ये पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, ये पर्सन की बिहेवियर जो गिरगिट के जैसा रंग चेंज करने वाला पर्सन लग रहा है, आप अपनी फोकस करो, आप सर्टेनली आप स्टक फील कर रहे हो। बिकॉज ये पर्सन जब थर्ड पार्टी इसको छोड़ के गया था एंड स्टक, इसको पता चला हाँ भाई थर्ड पार्टी तो इसको छोड़ के अभी मुझे लियो के पास जाना है, बट इसको एक होता है डर है, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज का डर है, ये इंट्यूशन को बिलीव कर रहे हैं। उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, आपके कुछ कुछ पर्सन के लिए लियो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और ये इमोशनली आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं जी इमोशनली, बट स्टिल ये बदल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है इसकी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जब इसने किसी और के पास गया था ना तो ये होप के साथ गया था जहाँ वो जो पर्सन है थर्ड पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगा, बट इसके साथ ये फैमिली बनाना चाहते थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, कोई पर्सन हो सकते हैं एंड उसके साथ वो रिलेशनशिप एंडिंग हो गया। जब एंडिंग हुआ तभी इसने आपके पास आ रहे, इसने क्या होते बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे, और आप अभी क्या होते ना, आपकी एनर्जी आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको ये पर्सन पे टोटली ट्रस्ट इशू है। आपने बोला अपने गोल के ऊपर फोकस करो, करियर के ऊपर फोकस करो, आगे बढ़ने के लिए फोकस करो, आप ना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो जी, नहीं भाई आप कितना भी झूठ बोले, बट आप ये पर्सन क्या होता है स्टेबल होते हैं, बट ये पर्सन आ रहे आपको देखने के लिए, क्या ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक फ्यूचर बनाना, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म गोल पाना, ये चाहते हैं आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर होना, आप इसको एक मौका दो। कुछ कुछ पर्सन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इसने पहले तो आपके ऊपर एफर्ट किया था, ये इजीली आप इससे इंप्रेस हो जाओ और इजीली इसके साथ मतलब क्या होता है पटाने का कोशिश किया था। कुछ कुछ पर्सन के लिए जब आप इंप्रेस हो गए थे तब थोड़ा दिन के बाद इसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो गया, आपके साथ साथ वो किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन करते थे एंड वो चीज आपको पता नहीं है आपकी पर्सन की, बट धीरे धीरे जब पता चला इसने खुद ही बोला नहीं भाई मेरे फैमिली नहीं मानेंगे, कोई कोई पर्सन बोलते नहीं मैं किसी और को पसंद करता हूँ आपको नहीं, कोई कोई इस वजह से छोड़ के गया। उस समय किसी और की वजह से अपने रोना धोना डिप्रेशन एंजाइटी सब ने फेस किया, सब इतना तकलीफ झेलने के बाद अपने जब खुद के ऊपर स्टैंड लिया, खुद स्टैंड होके अपने गोल वाइज आप आगे बढ़ने का कोशिश करो, तब ये पर्सन को रियलाइज हुआ ये मुझे लियो के पास जाना है, मुझे वो पर्सन के पास। इसको ना ऐसे इंसान है, इसको जब वो पर्सन थर्ड पार्टी छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, ये तब आपको एनालाइज किया जो लियो अच्छा था, बिकॉज ये कर्मा की वजह से इसको कर्मा की पनिशमेंट मिल चुका है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इसको कर्मा की पनिशमेंट मिल चुका है एंड इस ये चाहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना, दोनों को लेके एक बच्चों जो है बच्चों को लेके चलना आपकी बेटे, बट ये एफोर्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये देखना चाहते हैं आप इसके लिए क्या फील कर रहे हो लियो, आप इसके लिए स्टिल पॉजिटिव फील करते हो क्या नहीं, बट आप इसको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आप इसको ट्रस्ट नहीं करो, आप पहले इसने आपको छोड़ा था, अभी आप फाइट करो, आप अपनी मैरिज किसी और के साथ चाहते हो, कुछ कुछ लियो यहाँ पे वो पर्सन के लिए इंतजार नहीं कर रहे, बोलते नहीं आप आना चाहते हो आओ, आप अभी फ्रेंड जोन करके रख रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो भाई, तुमको जस्ट बातें कर रहे हो, बट उसके साथ वो पहले का जो प्यार था ना वो नहीं है आपको, बिकॉज आपको आप अपनी स्टेबिलिटी मनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी इसके लिए सोच रहे हो, आपकी डर क्या है वो एक बार आइडेंटिफाई कर लूंगी, उसके बाद ओवरऑल आपका आउटकम क्या आ रहा है। मुझे लगता है लियो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, हीलिंग हो रहे हैं एंड आपको पहले ये पर्सन के लिए आपने एफर्ट किया था, अभी ये पर्सन जब आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं आपने बोला नहीं, या आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आपको मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका इस वजह से, बिकॉज आप इस पर्सन के, मुझे नहीं लगता इस पर्सन का आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, कुछ कुछ पर्सन इस पर्सन को एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हो आप, आपको लगता है मुझे और लाइफ में टॉक्सिक पीपल नहीं चाहिए, अपने किसी और के लिए मुझे छोड़ के गया था वहां पे जाके मरो, पूरा क्लियर, यहाँ पे मत आओ, बहुत हो गया आपका ड्रामा, बहुत हो गया, उसने उसके मेरे लिए उसको छोड़ के गया था, चलो वहां पे जाओ एंड यू आर वेरी स्ट्रेट कट, ऐसे नहीं है पीठ के पीछे बोलने वाला नहीं है, सीधा मुंह के ऊपर बोलते हो जाओ वहां पे जाओ और वहां पे कुछ करना है करो। अभी आप क्या होता है ना, आप अपनी वो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, आपको आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वेरी अच्छा आपके पास टू मच चॉइस है, आप बोलते हो भाई मुझे
दुनिया में बहुत सारा लड़का है जो वोमेन है, मैं अपनी लाइफ इधर अभी तक तुमको छोड़ के दीजिए, मैं मुझे तुम नहीं चाहिए, मेरी गोल के ऊपर फोकस करो। आपके एक होता है ओवरऑल आउटकम जो आया है, आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, इंट्यूशन में बिलीव नहीं हो रहा, आपको लगता है भाई मुझे जस्टिस चाहिए इसने जो किया, या यू हैव अ ट्रस्ट इशू, यू हैव अ ट्रस्ट इशू। आपको ये इसका दिखावा नहीं पसंद है, आपको लग रहा है ये पर्सन दिखावा कर रहे हैं। आउटकम आ रहा है आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो, जस्टिस मांग रहे हो। डिवाइन ने उसने पास्ट में जो किया था, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा एफर्ट किया था, बट अभी ये रिलेशनशिप आपको चाहिए। क्या हो रहा है पहले ही मुझे लग रहा है ना, पहले तो ये बंदा को पहले आपके पीछे जा रहा था, फिर आपने बोला देखेंगे, फिर जब आप इम्प्रेस हो गए एक पर्सन के लिए, एक पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, आपको नो बोल दिया, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, किसी भी लड़की के लिए आपको छोड़ा। मुझे ज्यादातर लड़की हो सकता है, लड़का के लिए आपको छोड़ा, फिर ये लौट के आ रहे, बहुत कुछ कुछ इंसान के लिए बहुत दिन के बाद आ रहे, कुछ कुछ इंसान के लिए बहुत महीने के बाद। बट ये क्या होते हैं ना, ये चाहते हैं आप ऐसे, ये चाहते हैं आपको पहले देखना चाहते हैं, जो आप कितना अभी सीरियस हो इसके लिए। बट आप क्या बोलते हो, ठीक है तुम फ्रेंड बनना चाहते हो, ठीक है आप मेरे साथ अटैचमेंट है, ठीक है समझती हूँ अटैचमेंट है, आई अंडरस्टैंड, बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। बट आप जब मुझे छोड़ के किसी और के पास गए थे, वहां पे जब खत्म हो गया, आपको भी इंट्यूशन है, आपको समझ में आता है, उसके बाद आप मेरे पास आए हो, बिकॉज फिर से नहीं, मैं अभी आपको ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और आप आगे बढ़ो, मैं एंटरटेनमेंट नहीं करूंगी। आप अपनी पावर में आ रहे हो लियो, आपकी एनर्जी आपकी ये थे, आप अपनी पावर में, आप भी इंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हो, आप किसी और पर्सन को एंटरटेनमेंट, बट कुछ पर्सन लियो शायद इससे बात करेगा, आप शायद बात करोगे, आप में बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, बट मुझे नहीं लग रहा है आप इसके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव है। यू हैव अ ट्रस्ट इशू, और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो इसकी हरकतें से, बिकॉज एक गिरगिटी के जैसे जितना काला चेंज कर रहे हैं ना, या आपको लगता है ये अनसक्सेसफुल प्लान है, आपको भी समझ में आ रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं। आप बेवकूफ नहीं हो लियो, बेवकूफ होते भी नहीं है, जो समझते हो बेवकूफ आपके जो होते हैं। आप भी मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, आपको शायद कोई पर्सन चाहिए जो स्टेबल पर्सन है। आप आपके एक माइंड में है मुझे स्टेबल पर्सन से शादी करना, बट खुद की स्टेबिलिटी चाहिए, गोल वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी आपको चाहिए लियो के लिए। या आपके पर्सन किसी और औरत के साथ, मैं बोली हूं ना, ये रीडिंग अगले बार भी आया था लियो के टाइम में, कुछ यंग पर्सन के साथ डील कर रहा था आपको छोड़ के, कुछ 200% जो कार्ड आता है, आज आपको लग रहा है इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज द ग्रेस कवर जो होता है ना, जिसकी लाइफ में जाते हैं वो लाइफ खराब होता है। आपको बैलेंस करने की, बी केयरफुल, आपको बोल रहे हैं कुछ पर्सन के लिए पर्सन सही नहीं है, आ रहे हैं, बट आप इसको एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, आपकी इंट्यूशन बोल रहे हैं नहीं, जो एक बार चीटिंग करते हैं उसकी माइंड से चीटर होता है, या माउस की एनर्जी। आप ना इससे एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, अभी आपकी लाइफ ये रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो रहे हो। मुझे लगे एक पर्सन आएगा, बातें करेंगे, फ्रेंड जोन रहेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है इससे आप, बिकॉज कुछ ना कुछ पता चल जाएगा आपको। आप टायर हो चुके हो ये अप एंड डाउन रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया था ये रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए हो सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप के बचाने के लिए बहुत है, बट इस एक टाइम में आपको हाथ छोड़ के गया था, वो चीज आपको रिमेम्बर है, ये आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया था, बहुत ज्यादा पेन सिचुएशन में फैला था, एंड अभी आप उस सिचुएशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हो। आप बोलते हो ठीक है, आप बात करते हो, इमोशनल अटैचमेंट है, बट आई डोंट वांट एंटरटेनमेंट, मैं कुछ एंटरटेनमेंट तुम्हारे साथ करना नहीं चाहती हूँ, एंड दिस दैट्स इट। ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रहा है आप चीजों को पॉजिटिव साइड सोचना चाहते हो और पॉजिटिव देखना चाहते हो, लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। या अभी टावर मूवमेंट है, कंफ्यूजन है, चीजों को कंफ्यूजन हो रहा है, आप एक साइड का देख रहे हो, दूसरा साइड देख नहीं पा रहे हो, इस वजह से कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये इंसान किस वजह से आ रहे हैं, दैट इज द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस वजह से है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ टैरो में। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो, एक पर्सन सडनली आपके लाइफ में आ गया, तो किस वजह से आया वो चीज के लिए आप कॉन्फ्यूज। या ये पर्सन जब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये पर्सन सीरियस नहीं है, कमिटमेंट इशू है, ये आ रहे हैं बिकॉज किसी को, इसको जब चीटिंग हुआ, आपको एक तो चीटिंग करके गया था, फिर कोई इसको चीटिंग किया, तब लियो के बारे में याद आया, फिर आपके बारे में सोच विचार कर रहे, आपके बारे में इंट्यूशन हो रहा है, अरे मैं लियो को क्यों छोड़ा था यार, लियो तो अच्छा था, लियो था, जब किसी दूसरे ने लात मारा तब याद आया इसको लियो के बारे में, अदरवाइज इसको ये जब बोला ना, जब तक थप्पड़ नहीं मारते ये इंसान आते नहीं है, दैट काइंड ऑफ, तब आया। और ये जो नाइट का होता है ना, ये स्लो गोइंग, ये देखने आ रहे, मुझे इस पर्सन को ना मेरी सोल ये बातें बहुत बड़ा करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, शेर खुद अपने आप को शेर समझते हैं, बट
एक पर्सन की कमिटमेंट इशू हमेशा ही रहेगा। वो होता है दुगला पर्सन, जो वर्ड आता है दुगलापन, दैट काइंड ऑफ ये पर्सन कुछ कुछ पर्सन चाहते हैं इसके साथ न्यू बिगिन, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन सही है। वेरी ऑनेस्टली आपकी इंट्यूशन को सुनो, आपकी माइंड को सुनो, मुझे नहीं पर्सन लग रहा है ये सही है। बिकॉज ये तो आ रहे, आपकी इंट्यूशन भी बोल रहा है ये पर्सन को फिर से एंटरटेनमेंट करेंगे तो फिर से ऐसा होगा। ये पर्सन सिर्फ आपको देखने आ रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कर रहे हैं, बट ये पर्सन कभी भी पलट सकते हैं। बिकॉज नाइट का क्या होता है, नाइट मैरिज के लिए कभी कमिटमेंट नहीं देता है। बात करेगा, सब कुछ करेगा, हंसेगा, मजाक करेगा, होटल में जाएगा, खाना पीने करेगा, बट शादी नहीं करेगा। उस वो छोड़ के बाकी सब करेगा भाई साहब। आपको यदि वही माइंड सेट है देन स्टिल आउट। आपका यदि नहीं है भाई मैं सोसाइटी में मेरे नाम के आगे मिसेस होना चाहिए, ये चीज चाहते हो, देन दैट्स इट। कुछ कुछ पर्सन होता है, ये होता है जब तक दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं आता है आपके पास बात करेगा, बट ये चेंज होके आ रहे। पहले धोखा जब मिला था ना कुछ चेंज होके आ रहे। तो आप सोच समझ के एक्सेप्ट करिए, बिकॉज इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो टेक केयर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते।